नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। बातें अनकही एपिसोड नंबर 3 में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। अभी 6 बजने ही वाला है। अ, या ऑलमोस्ट बज ही गया है, सिर्फ 2 मिनट बाकी है और मुझे इंतज़ार है आज के कॉलर का। देखते हैं आज किसका कॉल आता है। आप लोग भी मुझे कॉल कर सकते हैं एवरी सैटरडे 6 पीएम से लेकर 7 पीएम के बीच और आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप वो सारी बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जो अब तक आपने किसी और के साथ शेयर नहीं किया, या फिर अगर कभी किया भी होगा तो किसी ने भी आपकी बात को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अप्रिशिएट नहीं किया। वो सभी बातें आप मेरे साथ इस शो में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शो। पहला कॉलर आ गया है, कॉल आ गया है। हेलो हेलो हेलो, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो जी अभी आ बातें। रहा है? जी जी आ रहा है। बातें अनकही में आपका स्वागत है। हाँ, आप अपना नाम बता सकते हैं अगर बताना चाहते हैं, वरना आप अपना स्टेट का नाम बता सकते हैं। अपना नाम भी और स्टेट का नाम भी बता दे तो आपका ही सब्सक्राइबर हो। अच्छा राजेश संजय संगपाल। अच्छा अच्छा, मिलकर हाँ, खुशी हुई। जी जी। महाराष्ट्र अपना सिंधुदुर्ग है ना। हाँ 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 जी। महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग जिले में। अरे वाह, क्या बात है। आप कैसे हो मैम? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मस्त मजे में। बहुत अच्छी बात है। और तो बताइए आप क्या बताना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं हमसे। शादी नहीं हो रही है ऐसी वजह से तकलीफ में है। अच्छा, शादी नहीं हो रहा है, इसका टेंशन हो रहा है आपको। हाँ, अरे नहीं, टेंशन लेने वाली क्या बात है। अब देखिए शादी अभी मतलब क्या कहते हैं, वो ऐसा लड्डू है जो खाए जो पछताए, ना खाए तो पछताए। वो तो करना ही पड़ेगा ना। खाना ही पड़ेगा। हाँ हो जाएगा। अभी आप देखिए, अभी आपने कॉल किया तो मेरे कई सारे व्यूअर्स भी देखेंगे ना, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होगा। ठीक है, सब लोग अच्छा अच्छा ब्लेस अच्छा। करेंगे आपको और आपका जल्दी से हो जाएगा शादी। हाँ, आपके यहाँ बारिश गिर रही है? बारिश हाँ। रेगुलर तो नहीं हो रहा है, कभी कभी होता है, रेगुलर नहीं हो रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर अभी। अच्छा, चाय वगैरह होगी तो भेज दे दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और आपका शादी फिक्स हो जाने पर हमें बता दीजिएगा, निमंत्रण भेज दीजिएगा। अगर बिल्कुल बिल्कुल जी भेज दूंगा मैं। जी जी। हम्म, और कुछ आप बताना चाहेंगे, मतलब जैसे कि आपने बोला कि शादी को लेकर आपको टेंशन हो रहा है, तो रिश्ता वगैरह तो हाँ देखा ही होगा आपने। हाँ, अभी तक हुआ नहीं है, मतलब ऐसा देखा ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ढूंढ रहे हैं, वैसा मिल नहीं रहा है आप जैसा चाह रहे हैं। हाँ मैम। कोई बात नहीं, शादी मतलब ऐसा है कि मतलब जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जीवन साथी के हाउस में हम्म। अगर चौरस राशि बैठी हो अच्छा, तो कैसा मिलता है जीवन साथी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं तो इतना राशियों में इतना वो बिलीव नहीं करती, अच्छा राशि को लेकर। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा या आपका पास्ट लाइफ का कर्मा ही डिसाइड करेगा। पिछले जन्म में वो आपने तो कौन से कर्म किए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। इस लाइफ टाइम अच्छा का अच्छा। कर्मा भी डिपेंड करता है, मैटर करता है, मगर मोस्टली हाँ, पास्ट लाइफ का कर्मा ही आपका मैटर करता है, उसी के अकॉर्डिंग जीवन साथी मिलता है। इसीलिए किसी किसी का देखने को मिलता है कि शादी के बाद जिंदगी पूरा बर्बाद, किसी किसी का बहुत अच्छा। हाँ, मेरा तो अच्छा है। जी मतलब जी। शादी के बाद अच्छा है। हाँ हाँ, आपका अच्छा ही होगा। हाँ, पास्ट लाइफ का कर्मा पे तो किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन अभी का जो कर्मा है वो आप अच्छा करते रहिए। वही तो जीवन साथी भी महादेव चाहे तो अच्छा अच्छा ही रहेगा। मिल जाएगा आपको। आपको कैसे पता महादेव जी का चैनल? जी क्या कहा आपने, समझ में हेलो, नहीं आया। आपको कैसे पता कि महादेव जी का भक्त हूँ? पता चल जाता है। कमेंट पढ़कर। हाँ नहीं, सिर्फ कमेंट से ही नहीं, पता चल जाता है। मतलब मैं ज्यादातर ऐसे लोगों से ही मिलती हूँ, मतलब क्योंकि मैं भी महादेव का भक्त हूँ,
तो मैक्सिमम हाँ, मुझे हो लोग भी सकते हैं। ऐसे मिलते हैं जो महादेव को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इसीलिए। अच्छा। आपकी तरफ मतलब कामाख्या से आशीर्वाद दे दो बस। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। माँ कामाख्या का आशीर्वाद आपके साथ है। मन में विश्वास हाँ, रखिए, अच्छा ही होगा और जल्दी हो जाएगा। अच्छा। हम्म, जी। अब कुछ मैं अभी देवगढ़ में हूँ, अच्छा, अच्छा। जहाँ पे मैंगो का खेती रहता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो महाराष्ट्र जैसे तो मैं मराठी बोलता हूँ, लेकिन अभी हिंदी बोलता हूँ। हाँ, 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 हाँ। हाँ, आप मराठी बोलेंगे तो हर कोई समझ नहीं पाएगा अभी। समझ नहीं पाएगा, हाँ हाँ, मैम। हाँ, हाँ। मैं समझ लेती हूँ मराठी, थोड़ा-थोड़ा बीच में अच्छा, अटकता है समझने में, काफ़ी हद तक समझ जाती हूँ। हाँ। मेरा एक फ्रेंड भी है, आसाम में आर्मी में है, लेकिन अभी पता नहीं, आसाम में था। अच्छा, असम में है। हाँ, आर्मी में। अच्छा, अच्छा। हाँ, दीपक पाटिल नाम का है। अच्छा, अच्छा, दीपक पाटिल। जी। हाँ, उनको भी बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में। हाँ, बता देंगे जी, जी, जी। आप। और कुछ सीरियस कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? मतलब अभी मतलब कुछ और बात आप बोलना और चाहते कुछ, हैं? या बस यही और बात था कि कुछ शादी नहीं हो आप रहा है? वही, हाँ वही। अब आपकी वाणी तो महादेव जी की वाणी लगती है, तो हो जाएगा। अरे! क्यों नहीं, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। अभी तो श्रावण का महीना भी स्टार्ट हो ही जाएगा। हाँ, अभी से चालू है। हाँ, तारीख हाँ। पता नहीं है। तारीख 28 होगी ना, अमावस्या के लिए। हाँ, इन्हीं दिनों में होने वाला है। एग्ज़ैक्ट तारीख मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इन्हीं दिनों में होने वाला है स्टार्ट। तो महादेव को प्रार्थना कीजिएगा। ज़्यादातर तो हाँ, लड़कियाँ आप। सावन के महीने में व्रत वगैरह रखती है ना, आप भी रख लीजिए। हाँ, महादेव आपका भी सुन लेंगे। वो तो मैं बचपन से ही करता हूँ। जी, जी, जी। अच्छा। जी, जी, बिल्कुल। ख्याल रखिए अपना। जी, ठीक जी, है। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप भी अपना ख़्याल हाँ, रखिए और शादी फिक्स होने पर फिर से फ़ोन करके बता दीजिए कि कॉल शादी फिक्स हो ठीक गया। है। बता देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके। और भी कॉल आते होंगे, तो चलो मैं रखता हाँ, हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाँ, फिर से कॉल करूंगा। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक चलो, है। जी, ठीक। ज़रूर। चलो। ओके। तो इनका राजेश जी, तो राजेश जी का सबसे बड़ा टेंशन है कि उनका शादी नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लड़कियां बहुत टेंशन लेती है ना कि शादी नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है। तो लड़के भी टेंशन लेते हैं, ऐसा नहीं कि खाली लड़कियां ही टेंशन लेते हैं शादी क्यों नहीं हो रहा है करके। बट शादी एक ऐसी चीज है कि जब होना है तब हो ही जाएगा। तो फोर्स करके फायदा है नहीं, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि जब तक शादी नहीं हो रहा है तब तक अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी अभी की मोमेंट को एंजॉय कीजिए और ऊपर वाले के हाथ छोड़ दीजिए। ठीक है? या नेक्स्ट कॉलर। हेलो जी, बातें बातें अनकही में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, क्या नाम है आपका? अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं अपना नाम। जी मैम, मेरा नाम ज्योति है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। ज्योति। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? झारखंड से। झारखंड से। जी, 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 ज्योति जी कैसे हैं आप? ठीक। मैम, मुझे कुछ बताना था आपको। जी, बोलिए। मैम, आपके सारे वीडियो में बहुत सारे जगह पार देखती हूँ, सारा तो सारा एक वीडियो में एक ही बात आती है, क्यों मैम? कौन सी बात? मैं खुद से बता सकती जी, हूँ। हेलो। जी, बोलिए कौन सी बात आती है रीडिंग में, बताइए। इन्फ्लुएंस में क्या होता है मैम? और सारा के सारे जो जो बोलते हैं सारा रेजिडेंट होता है मैम, सेम मेरे साथ होता है वैसे ही। जी, मतलब ये बाकी रीडर्स के रीडिंग में भी आता है या सिर्फ मेरे रीडिंग्स में ही आता है? मैंने 2022 से टैरो कार्ड के बारे में जानी हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था कि टैरो कार्ड होता क्या है। जी, 2022 से अचानक से मेरे मोबाइल में वीडियो फोटो होने लगे, अपने आप आने लगे वीडियो। जी, जी मतलब हर एक रीडिंग में आपका बस वही आता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है? मैम, और
ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो सीजन 1 है ऐसा, और वो जो बोलते सारा रेगुलेटेड है। उसके बाद शॉर्ट वीडियो में नहीं आता है सॉन्ग करंट डीएम करंट फीलिंग, हाँ 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 जी वो सारे सॉन्ग रेगुलेट करते हैं। और सेम एक फेक आईडी से मेरे साथ फॉलो आया इंस्टा में, जी वो मेरे से बात करते हैं, मुझे फीलिंग होती है कि वही है, मेरे घर के सामने ही रहते हैं मेरे डीएम। जी जी। आप ना ज्योति जी आप थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं, आपका आवाज ना बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, या फिर आपका नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए फोन का, आवाज आपका थोड़ा लो आ रहा है। ठीक है। जी हाँ हाँ अभी ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो रीडिंग मुझे में जो कुछ चीजें बोला घबराहट जाता है वो सब आपके साथ होता है, मतलब सेम वैसी ही चीजें होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो मेरा गट फीलिंग करता है, जो मेरा इंट्यूशन कहता है कि यही मेरा डीएम है, पर वो मानते नहीं, तो बोलते नहीं आप गलत समझ रहे हैं, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अब सेम सेम फीलिंग रेजोनेट करता है तेरे पार्ट से सॉन्ग से, जो सॉन्ग शॉर्ट वीडियो में आ रहे हैं वही सॉन्ग का स्टोरी लगाएंगे, वो वही सॉन्ग पोस्ट करेंगे, वही सॉन्ग का रील मेरे पास भेजेंगे। ऐसा क्यों मैम? अच्छा आप ये सब बातें उनको बोल देते हो क्या? नहीं बोलेंगे, वो तो ये सब फालतू बातें का कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं मत बोलिए बोल के फायदा है नहीं। क्यों देखिए क्या होता क्या है ये? नहीं देखिए, मैं अभी बोलने अगर जाऊंगी तो ये बहुत लंबा होगा, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है इसके बारे में अगर मैं अभी बताने जाऊं तो पूरा एपिसोड इसी में ही चला जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार यूट्यूब में सर्च कीजिए कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, ठीक है। हाँ मैंने की मैम, मैंने की, सब चीज पता हो गया। मैंने जी 2022 से सर्च की, जब मेरे पास वीडियो आने लगे ना 2022 से मैंने जानकारी लेने लगी, सारा का सारा जानकारी मेरे में हुआ, और सब चीज मेरे साथ हुआ। बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम चीज घर में जन्म लेते हैं, क्या होता है हाँ वो हाँ सब मेरे साथ बीत चुका है मैम। अच्छा और बात ये है दूसरी बात, जी टेंशन की बात तो ये है मैम, सुनिए टेंशन की बात तो ये है कि मैं शादीशुदा होने के बाद मुझे पता चला कि ये होता क्या है। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, उसके बाद मुझे पता चला। मेरी शादी के 6 महीने बाद मेरे डीएम मेरे सामने आया, मैं इग्नोर करती गई, अचानक से मुझे 2022 में पता चला मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। हाँ हाँ होता है, शादीशुदा लोगों को भी पता चलता है। कई बार ऐसा हाँ होता है मैम, कि जब एक वो इंसान मुझसे मिलना शादीशुदा है दूसरा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों शादी। है मैम। हाँ हाँ ऐसा होता है। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ उनको मत बताइए क्योंकि उनको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो अनअवेकन है, अभी भी आप भी फुल्ली अवेकन नहीं है, आपको जस्ट पता चला है कि आप उस जर्नी में है ना, तो अभी बहुत भी। पहले ही पता चला था मैम। हाँ लेकिन आपने बोला ना कि उनको बताने से वो क्या बोलते हैं कि क्या है कुछ ऐसा, वो बिलीव नहीं करते हैं ना। नहीं, हाँ इसीलिए क्योंकि वो आप। तो मानने के तैयार ही नहीं है कि मैं ही हूँ, और मैंने हाँ हाँ पहचान लिया हाँ कि वही है। जी इसीलिए क्योंकि आप भी फुल्ली अवेकन नहीं है अभी, ठीक है। और वो क्या करते हैं मैम, छुप के बात करते हैं, और सामने से बात नहीं करते हैं, फेक आईडी बना के बात करेंगे, और अपना पर्सनल आईडी से मुझे ब्लॉक करके रखेंगे। जी 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 ये होता ही है, ये स्टार्टिंग के स्टेजेस में होते ही है। देखिए अभी आप भी फुल्ली अवेकन नहीं है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब डीएफ ही बोलूंगी मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएफ होती है ना उनके भी कई सारे स्टेजेस होते हैं ना, 4 स्टेजेस तो बताया ही जाता है। तो फर्स्ट स्टेजेस में क्या होता है, डीएफ फुल्ली अवेकन नहीं होते हैं। तो डीएफ इस वजह से डीएफ बहुत कुछ बातें डीएम को अगर बोल देते हैं कि तुम्हारे तुमसे रिलेटेड ये हो रहा है वो हो रहा है, डीएम बिलीव नहीं करता है ना, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता है जर्नी से रिलेटेड, वो अवेकन होते ही नहीं है इस वक्त। तो अभी आपको सिर्फ इनर वर्क पे फोकस करना है, उनको ये सब बातें शेयर नहीं करना है। अगर आप उनसे शेयर करोगे ये सब बातें कि ऐसा ऐसा होता है, या अगर आप वीडियो भी सेंड करोगे ना तो वो नहीं देखेंगे, और अगर देखेंगे भी तो आपको ही उल्टा पुल्टा बोलेंगे। वो तो बात ही नहीं करते हैं, जो साइलेंट फिल्म जर्नी बोलते हैं ना, सेम वैसा ही हो रहा है मेरे साथ। सेम ना, नजर उठा के देखेंगे नहीं, ना बात करेंगे, आप चुप के देखेंगे, चुप के मैसेज करेंगे, और सामने से आना पता नहीं क्या लगता है मैं फांसी दे दूंगी उसको। चुप चुप के मैसेज करते हैं आपको। नहीं, फेक आईडी से मैसेज करता हूँ, मैं पहचान जाती कि वही है। फिर मैं बताती हूँ उसको, आप ही है ना, हाँ उनका नाम लेके बोलती हूँ, आप ही है ना, बेटा नहीं आपको गलत फहमी हुआ, और ब्लॉक कर देगा वो आईडी से। अच्छा अच्छा नहीं नहीं साइलेंट जर्नी में तो वो भी नहीं होता है साइलेंट वाले में वो भी नहीं होता है, फेक आईडी से भी मैसेज नहीं आता है, साइलेंट मतलब साइलेंट साइलेंट वाला टोटली साइलेंट होता है, फेक आईडी से भी कॉल मैसेज कुछ नहीं आता है। तो अभी फेक आईडी आपका से साइलेंट वाला नहीं है जहां तक मैं समझ पाई हूँ। आप उनको बोलिए मत,
अगर ऐसा कुछ मैसेज वगैरह आता भी है तो आप सिंपली रिप्लाई कीजिए, जो भी अगर पूछते हैं वो उतना रिप्लाई कीजिए। लेकिन आप ना बदले में उनको बोलिए मत कि तुमने किया है ना मैसेज, तुमने किया ना, मत बोलेगा, क्योंकि वो नहीं एक्सेप्ट करेगा कुछ भी। हाँ, एकदम मुझसे 2022 में मुझसे बात कर रहे थे और 1 महीना पहले मुझे ब्लॉक कर दिया। हाँ, ये सब जब चलता मैं रहेगा, पूछी ब्लॉक मैं अनब्लॉक ब्लॉक अनब्लॉक। आप साइलेंट वाले जर्नी में नहीं है, आप वो वाले जर्नी में है जहाँ पर इन एंड आउट वगैरह होता है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए। पहले तो आप अपनी ब्लॉकेजेस को जानिए कि आपके अंदर कौन सी ब्लॉकेजेस हैं, उसे हील पता कीजिए। नहीं मैम। हाँ, नहीं, सबसे पहली चीज तो आप 7 चक्रास कीजिए। ठीक है, 7 चक्रास करेंगे तो बाकी की चीजें अपने आप आपके सामने आता जाएगा। अब आप इनर वर्क से भाग नहीं सकते, भले ही आप शादीशुदा हैं, लेकिन आप इनर वर्क से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपको चूज किया है ना अवेकन होने के लिए। तो अगर आप भागेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, तो क्या होगा, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। वो तो शादी में, मेरी शादी में तो शुरू से प्रॉब्लम है मैम, इतना प्रॉब्लम मैं बता भी नहीं सकती। जो अगर कोई भी सुन लिया ना तो उनका आंसू भी नहीं रुकेगा, इतना प्रॉब्लम। मतलब कार्मिक पर्सन से आपकी शादी हुई होगी। यस मैम। पास्ट लाइफ के कर्मा होने की वजह से ये चीज होता है, ट्विन जर्नी में कार्मिक से शादी पता हो नहीं, जाता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब मेरे डीएम थे तो फिर मेरा शादी इनसे क्यों करवा दिया, उन्हीं से करवा देते फिर। नहीं करवाना था तो फिर मिलाए थे। नहीं, ये बहुत सी बातें होती है, हम लोगों का कर्मा के ऊपर डिसाइड किया जाता है। पास्ट लाइफ में आपने जो कर्म किए हुए होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें होता है। आपके पति के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, सोल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कर्मा क्लियरिंग होता है, तो इस वजह से आपका उनका इस लाइफ टाइम में शादी हो गया। अब किसी किसी का शादी चलता रहता है, किसी किसी का डिवोर्स भी हो जाता है, आपको नहीं पता आप क्या होगा आगे। ये सिर्फ आपका तो मैम इनर वर्क ही डिसाइड करेगा। जी हाँ, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, अपने कर्मा क्लियरिंग करना पड़ेगा। तो उनसे मिलन होगा मेरा, मेरे मैं उनसे। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रहा है, ठीक से बोलिएगा, वो आवाज क्लियर नहीं है आपका। क्या मैं अपने डीएम से मिली मिली नहीं कभी भी? ये आप जी क्यों नहीं मिलेंगे। देखिए, आप भी, आपको तो पता है ना कि आपका डीएम कौन है ना। जी, हाँ। आप उन्हें फिजिकल फॉर्म में कभी देखे हैं या फिर सिर्फ ऑनलाइन देखे हैं? नहीं, मेरे घर के सामने ही रहते आपके हैं घर के सामने ही है तो फिर क्यों नहीं मिलेंगे आप? आपके घर के सामने ही है तो क्यों नहीं मिलेंगे? अभी तो छत पे थे, वो देख रहे थे, मैं भी देख रही हूँ, वो भी देख रहे, मैं देख रही हूँ, फिर वो भाग गया। मत कीजिए, रह गए। वही चीज गलत गलत है, मत कीजिए वो चीज। वो देखने वो अलग बात है, लेकिन आप मत देखिए, वो चेज करना होता है। आप उन्हें चेज करेंगे तो वो भागेंगे ही, चूहा बिल्ली जैसा हो जाता है ये केस। जिस तरह से चूहे के पीछे बिल्ली भागता है ना, पागल हो जाऊंगी। आप बिल्ली बन जाओगे, वो चूहा बन जाएगा। नहीं, मैं हंस हंस के बोल रही हूँ, मतलब ऐसा है कि आप, हाँ आप, मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, इतना टेंशन लग रहा है, मैं इतना टेंशन में जी रही हूँ। पता है मैं 30 साल की हूँ, लेकिन कोई नहीं बोलते कि 30 का तुम 18 की दिखती हो, ऐसे ऐसे बहुत बोलते हैं। हाँ इतना सारा फेक आईडी, इतना सारा फेक आईडी आता है मेरे इंस्टा में, और सारा का सारा रील देखेंगे, पोस्ट करेंगे, सॉन्ग देखेंगे, ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन मेरे को दे दिया। नहीं, वो देख रहे हैं क्योंकि वो चेस करेंगे। नो, अभी मतलब ऐसा है कि देखेंगे फिर अनदेखा करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन आपको उनको बार बार नहीं देखना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस जर्नी में मिररिंग होता है, होता है उल्टा होता है। मतलब ऐसा है कि आप उनको देखने चाहोगे ना तो वो भागेंगे आपसे दूर, ठीक है, लेकिन आप जब उनको देखना नहीं चाहोगे तब वो आपको देखेंगे। इस तरह से होता है। ये तब तक होता है जब तक आप फुल्ली हील ना हो जाए और आपका डीएम फुल्ली हील ना हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना ही होगा। बार क्या बार है मैम उनकी, मेरा ब्लॉकेज? देखिए ये तो मैं पर्सनल रीडिंग से ही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि सबकी ब्लॉकेजेस अलग अलग होता है। मैम इतना इतना मुझे दिक्कत हो रही है, इतना हम लोग इसीलिए इसीलिए मैंने इतने आपको मुश्किल बोला से कि हम आप, लोग हाँ, बता नहीं सकती, इतनी मुश्किल से मैंने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इतनी मुश्किल से घर के खर्चे पानी चला रही हूँ, मैं इसीलिए बता नहीं सकती इसीलिए मैम। इसलिए सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ऊपर से एक नेगेटिविटी इतना मेरे को जान लेने के लिए, मैं मर के जिंदा हुई हूँ। इसीलिए मैं बता आपको नहीं बोल रही हूँ सकती कि आप 7 चक्रास कीजिए। 7 चक्रास करेंगे तो वो आपकी जो जो कैसे ब्लॉकेजेस करना है, पड़ेगा। ऐसे रुद्राक्ष की माला है, उनसे मैं 108 बार डेली पूजा करती हूँ और नहीं ओम नहीं नाम का नहीं, जाप करती हूँ। हाँ आप जाप करती नाम हूँ। जाप कर सकते हैं, नाम जाप बहुत अच्छा है, लेकिन चक्रास मेडिटेशन करना पड़ेगा आपको, 7 चक्रास।
वो कैसे करना होगा? आपको कितना दिन हो गया पता चले हुए कि आप जर्नी में हैं? 2022 में मुझे पता चला। 2022, अभी 25 चल रहा है, आपको नहीं पता है 7 चक्रास कैसे करते हैं? हाँ, वीडियो देखी पर मन नहीं करता वैसे करने वही का। तो मतलब प्रॉब्लम है ना। अभी आपको भगवान ने 2022 में ही पता लगवा दिया कि तुम हो इस जर्नी में। आप 25 तक पहुंच गए, अब तक आपने कुछ शुरू ही नहीं किया, है ना। ये आपकी और यहाँ मेरा थर्ड आई चक्र में कुछ दिखता है, लाल पीला इस तरह से कुछ दिखेगा, मतलब लाइट जिस तरफ नहीं रहता है जी उस तरह से मुझे दिखता है। हाँ, और लगेगा कुछ चल रहा है जहाँ बिंदी लगाती है वहाँ ऐसा आप लगे। जी आप काम कीजिए, आप YouTube में सर्च कीजिए 7 चक्रा मेडिटेशन करके, ठीक है। या तो आप सुनते हुए कीजिए। डाउनलोड की 2022 में की, 24 में ही डाउनलोड की और सही पड़ा हुआ अभी तक कुछ में देखी भी नहीं उसको। क्योंकि इसमें आपका कर्मा भी है ना, इसीलिए बहुत से मतलब कर्मा अगर आपका है तो क्या होता है, पता लगने के बावजूद भी आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, आपको भुगतना पड़ता है, ठीक है। बहुत से लोग रीडिंग्स लेते हैं ना, रीडिंग्स में हमें सोल्यूशन मांगते हैं, रेमेडीज दीजिए मैम, रेमेडीज दीजिए। जब हम रेमेडीज देते हैं ना, बहुत से लोग क्या करते करें हैं जब अप्लाई, मैं बहुत से आप लोग नहीं करते हैं अप्लाई, क्योंकि उनका कर्मा होता है, वो भुगतना होता है। आप मेरी प्रॉब्लम समझिए ना। मैं आपका क्या प्रॉब्लम मैं समझ रही हूँ, आप मेरी सुनिए, आप मेरी सुनिए। आप इनर वर्क नहीं करेंगे, आपको भगवान भी नहीं निकाल सकता है यहाँ से, इस प्रॉब्लम से, ठीक है। आपके 2 बच्चे हो चाहे 3 बच्चे हो, आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। आपको जगा दिया है 22 में ही, लेकिन आप सो गए ब्लैंकेट तो लेके। क्या करना चाहिए नर्वस में? वही तो मैंने सेल्फ आपको लव। बोला, अरे आपको एबीसीडी भी नहीं पता, आपको 2022 में पता चल गया जर्नी के बारे में। आप पूछ रहे क्या करना चाहिए इनर वर्क में। सबसे पहले तो 7 चक्रास का आपको कीजिए मेडिटेशन। 7 चक्रास बीच मंत्रास होते हैं, 7 चक्रास का हाँ बीच तो मंत्रा के अकॉर्डिंग बोलते हुए सुनकर करने से आपका उम्र बीत जाएगा। सुन सुन के करेंगे तो आपका उम्र बीत जाएगा, चक्रा आपका एक्टिव नहीं होगा। बीज मंत्र रीडिंग बोलते देखी हुए 7 चक्रास कीजिए। सुनिए, बीज मंत्र बोलते हुए 7 चक्रास के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। अगर आप शुरू तो ये में किसी भी टाइम कर सकती हूँ ना? किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब आपको फ्री लगे, आपको लगता है कि हाँ ये टाइम मेरे लिए सही है, मैं अभी फ्री हूँ, कीजिए, ठीक है। रूट चक्रा से सैक्रल में आइए, सैक्रल से सोलर, सोलर से हार्ट, हार्ट से थ्रोट, थ्रोट से थर्ड आई, फिर क्राउन। अगर आप एक साथ 7 चक्रास पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि आपके 2 बच्चे भी हैं, है ना, तो अगर आप एक साथ 7 चक्रास के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ लोअर चक्रास के ऊपर अभी कीजिए, कुछ दिन लोअर चक्रा के ऊपर कीजिए, उसके बाद अपर चक्रास में टाइम दीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इकट्ठा 7 चक्रा के ऊपर ही काम करें। थैंक यू मैम। ये आप करेंगे, रेगुलरली करेंगे, आपकी जो जो ब्लॉकेजेस है ना, अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। आपका इंट्यूशन भी अच्छा होगा, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेंगे, आपको अपने आप पता चलेगा कि आपके क्या ब्लॉकेज है। आप जैसे कि मुझे दिख रहा है कि आपके कर्मा से रिलेटेड है ना, आपके हस्बैंड के साथ आपका कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको सबसे पहले अपना कर्मा क्लियरिंग करना पड़ेगा। कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन भी होता है, लेकिन आप नाम जाप से भी अपना कर्मा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नाम जाप से कर्मा क्लियर कर सकते हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना रास्ते में, जो भूखे कुत्ते होते हैं, उनको खाना खिलाइए, कौओं को खाना खिलाइए, ठीक है। वो तो मैं डेली करती हूँ। हाँ, कुत्तों कौओं नहीं को, दी है चिड़ियों कभी को भी। खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, इससे भी कर्मा क्लियरिंग हाँ, होगा। वो सब तो डेली मैम। हाँ हाँ मैं बताने से भगवान मुझे इतना गाइड किए, इतना गाइड किए, कोई नहीं था मेरे पास, न कुछ बताने के लिए, न कुछ जानने के लिए। मेरे फैमिली में मेरी मम्मी बहन कोई नहीं सपोर्ट करने के लिए, पति भी छोड़ के चले गए थे मैम। मैं अकेले रहती थी, बच्चों को देखे, छोटा छोटा बच्चा। अभी आपके पति आपके साथ है? हाँ, मार्च से मेरे पास है। जी जी जी। आप बाहर भी कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन भी कीजिए। अच्छा, होपोनोपोनो प्रेयर आपने सुना है कभी? होपोनोपोनो प्रेयर, जी जी मैम, सब किया आप ही से तो सीखी हूँ मैम। जी वो सब करते रहे, क्योंकि देखिए कर्मा जो है ना, कई जन्मों का कर्मा होता है। आप तो बहुत कर्मा रीडिंग हो गया है बहुत। जब भी रीडिंग देखती हूँ तो बोलते हैं पितृदोष भी हट चुका है और कर्मा रीडिंग भी हो गया। सिर्फ चक्रा, कौन सा चक्रा तो बोलो, वो ब्लॉक है हार्ट चक्र। हार्ट चक्र ब्लॉक है।
नहीं, सिर्फ हार्ट चक्रा नहीं है आपका, अभी आपका और भी चक्रास ब्लॉक्ड है, मैं समझ गई। मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था ये होता क्या है, कभी जिंदगी अभी में आप सुनी थी मैं। अभी आपके और भी चक्रास ब्लॉक्ड है, आप 7 चक्रा कीजिए। देखिए चक्रास इतना इजीली एक्टिव नहीं होता है, स्पेशली लोअर चक्रास। लोअर चक्रा में ही दुनिया भर का जो हम लोग का कर्म कांड किए हुए होते हैं ना, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, सब कुछ उसी में ही होता है स्टोर। तो अभी जब आप मैं उनको लोअर पहली बार चक्रास पे ज्यादा टाइम दीजिए। जब मैं उनको पहली बार देखी, मैं तो सोची थी पागल ही हो गई मैं। अच्छा। घर का रास्ता इधर, और मैं उनको देखते देखते उनके सामने चली गई, अच्छा। पूरा खो गई थी मैं। वो भी हंस रहे हैं, मैं भी सर पकड़ के वहाँ खड़ा हो गई। अब उनने जाना कहाँ थी, उधर से पीछे मुड़ी फिर जी जी कितना जी। बार ऐसे वो उनको देखते देखते मैं उनके पास ही पहुंच जाती हूँ। हम्म। इतना उनको देखने के बाद इतना खो जाती हूँ मैं, उनको देखे बिना रह ही नहीं पाती। हाँ, वही तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना। आप उनको और देखते ही नंबर रहोगे, निहारते ही रहोगे, वो तो भागेगा ही, चूहा बिल्ली ही होता रहेगा। आप बिल्ली बने रहोगे, वो 69 चूहा बन के 69 भागेगा। इंजन नंबर 69 11 11 हाँ हाँ। और 7 1 7 8 8 ट्रिपल 16 4 ट्रिपल 5 बहुत दिखते हैं, इतना दिखते 69 हैं आपको डेट हो जब तक जाती दिखेगा ना, सुनिए, है। जब तक आपको 69 दिखता रहेगा, समझ जाइए आप इम्बैलेंस ही है। आपकी और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस ही नहीं है, इसलिए आप उन्हें चेज कर रहे हैं, आप उनको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं। खुद से प्यार कीजिए। इस जर्नी में यही चीज सिखाया जाता है कि खुद को सबसे ज्यादा प्यार दो, जितना हो सके उतना खुद से प्यार कीजिए। आप, आपके बच्चे, मुझे मानती तो हूँ, परमें बहुत डर लगता है। बच्चों को तो प्यार करेंगे पता है, लेकिन बच्चों से भी ज्यादा मैं आपको बोलूँ खुद से प्यार कीजिए, ठीक है। जब मैं खुद पे ध्यान देने लगती हूँ तो लड़ाई होने लगता है, हस्बैंड पूरा झगड़ा करने लगते हैं। हाँ, क्योंकि उनके सिर्फ साथ अपने पर कार्मिक टाइज है ना, वो तो परेशान करेंगे ही। अपने ऊपर ध्यान देती है, अपने कुछ भी मुझे जरूरत रहता है, अभी तक मुझे जो जो चीज पर्सनल चीज जरूरत होती है हम्म नहीं पाके देते हैं। हम्म। बहुत गाने देने लगते हैं, गाली भी। जी, सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको बता देती हूँ, वो कीजिए। इंडिपेंडेंट होना सीख जाइए, ठीक है। कोशिश करें, जैसे कि 7 चक्रा मैंने आपको बोला है ना, वो कीजिए। कर्मा क्लियरिंग का कीजिए। चक्रास अभी आपका ब्लॉक्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली हार्ट चक्रा ब्लॉक है, और भी चक्रास आपके ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो 2011 में मेरी शादी हुई मैम, और उससे उसके बाद आज मैं आपसे अपने दिल की बात बता पा रही हूँ। आज कोई नहीं जानता, मेरी फैमिली, मेरे नहीं, फ्रेंड। किसी को बताइए भी मत, क्योंकि इसलिए नहीं कि आप मैरिड है, आप अगर अनमैरिड भी होते ना तो भी मत बताना, मतलब मैरिड कि लाइफ के बताना ही बारे नहीं है में। किसी और को, कोई समझता नहीं है ये सब चीजें। हाँ, सब तो पागल ही बोलते हैं मुझे। हाँ, ये जर्नी बहुत प्योर है। अब देखिए, आप जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो सुनेंगे तो बोलेंगे कि हाँ शादीशुदा औरत है, किसी लड़के से प्यार करती है, लोग इस तरीके का नाम दे देते हैं। बट ये जर्नी मैं वैसा खुद नहीं है, भी ये बहुत प्योर मेरे जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत प्योर जर्नी है, ये बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप का जर्नी नहीं है, ये बहुत प्योर जर्नी है। आपकी ट्विन के साथ जो आपका कनेक्शन है वो इस लाइफ टाइम का नहीं है, वो कई जन्मों पहले का। ट्विन फ्लेम का बहुत रिबर्थ होता है, बहुत पुनर्जन्म गलत होता नहीं है कर ट्विन रही फ्लेम्स ना का। मैम। जी, मैम मैं गलत नहीं कर रही हूँ। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं वही आपको बता रही हूँ कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बाकी कनेक्शंस की तरह नहीं होता है, ये बहुत प्योर कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसीलिए जी मैम। किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और समझेगा नहीं। जो इस जर्नी में है वही समझेंगे, बाकी लोग इस जर्नी को कभी भी नहीं समझ पाते। इसीलिए नहीं, कभी भी खुद को हाँ, जर्नी के बारे में नहीं बताइए, मैं अपनी फ्रेंड को नहीं नहीं नहीं, अपनी मत बताना। फीलिंग के बारे में बता दी कि हाँ उनके लिए मेरे में मत फीलिंग नहीं बताना। है। वो बोलती है गलत है। हाँ, मत बताना, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको, ये फीलिंग भगवान ने आपको दिया है, आपने खुद से क्रिएट नहीं किया है, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। अब जो लोग ट्विन और फ्लेम्स के मैं बारे में नहीं जानते हैं, वो अगर इन बातों को अगर सुनेंगे, वो फुल्ली नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि किसी अच्छा ट्विन फ्लेम वाला वीडियो देखिए। और हाँ, एक और बात ज्योति जी मैं आपको कहना चाहती हूँ, आजकल बहुत से लोग ना ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं जो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है, जी उन वीडियो से दूरियां बनाइएगा, ठीक है। ऐसा ऐसे सारा वीडियो मेरे पास आते हैं मैम। हाँ, मतलब क्या होता है यूट्यूब में, अगर आप पर्टिकुलर एक टॉपिक सर्च कर दोगे ना तो उससे रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे ना। आजकल मैंने पॉडकास्ट कभी बहुत चल रहा है ट्रीटमेंट ना। के बारे में सर्च मैंने बहुत कभी सर्च नहीं की, अपने आप मेरे मोबाइल में आते हैं मैं वो नहीं शुरू बता रही से। हूँ, वो मैं समझ गई हूँ, आपको समझ गई हूँ मैं वो आपकी बात। मैं अभी का बता रही हूँ। अभी रिसेंट टाइम फ्रेम पे पॉडकास्ट बहुत फैल चुका है यूट्यूब में, पॉडकास्ट पॉडकास्ट है ना।
तो पॉडकास्ट में क्या करते हैं आजकल बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बातें करते हैं, जो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है वो लोग ज्ञान बांटते हैं। तो ऐसी वीडियो से थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं वो जो नहीं है, रियल नहीं है। इरिटेट होकर मैं वीडियो देखना बंद कर दी। जी, जो ट्विन फ्लेम चैनल्स है उनका वीडियोस देखिएगा, वो वहां पर भी गिने चुने चैनल्स ही है जो अच्छे हैं। आजकल व्यूज के चक्कर में बहुत से लोग उल्लू भी बना रहे हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। ज्यादा वीडियोस में ध्यान मत दीजिए, करंट एनर्जी वगैरह बहुत ज्यादा मत देखिए, देखिए कभी कभार, बहुत ज्यादा मत इसका देखिए। तो लत भी लगा है मुझे। लत लग गया है, हाँ वही चीज है, ये लत लग जाता है। हफ्ते में 2 बार देखिए या 3 बार देखिए मैक्सिमम, डेली मत देखिएगा, ठीक है, डेली मत और देखिएगा। तो सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी भगवान का आपको ड्रीम्स वगैरह आता है, किसी को भी मत बताइएगा, वो अपने तक ही रखिएगा। और भी अच्छे अच्छे ड्रीम्स आएंगे, आपको ड्रीम्स के थ्रू गाइड भी करेंगे। महादेव को बोलिए कि वो आपको गाइड करें, सही राह दिखाए। जो मैंने आपको बोला है ना उसे कंटिन्यू कीजिए प्लीज, आप उसे बीच में रोकिए मत। इस बार में हमेशा मैं जल चढ़ाने के लिए देवघर जाती थी, अभी सावन जो चल रहा है हाँ हाँ तो हाँ, 2 साल में गई। इस बार पैसे की प्रॉब्लम तो मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मैम? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना तो मतलब महादेव को भी पता है ना, तो वो तो वही भोले तो मैं बाबा है। बोली। आज ही तो मैं तो अभी मेरे आँख में आंसू आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ सब। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होने से कुछ मैं वो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही है करना ही है, ऐसा नहीं है। अभी जब मेरे पति अभी बहुत पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, तो अभी बहुत नॉर्मल हो गए। अभी इतना तबीयत खराब रहता है उनका, हर 10 दिन में, हर 1 सप्ताह में बुखार आ जाता है, हर 1 सप्ताह में बुखार। और जब भी उनको कुछ अपने गंगा जल या कुछ रिलेटिव लगा दूंगी हाँ, या पिला देती हूँ, भभूत लगा देती हूँ, तो तुरंत ठीक हो जाते हैं। नहीं होता है। मैंने आपको देखो बोला था ना, मैंने आपको बोला था कि लोअर चक्रास के ऊपर काम कीजिएगा। जो ये मैजिक वगैरह करते हैं ना, डार्क एक्टिविटीज जो करते हैं ना, वो लोअर चक्रा में जमा रहता है, ठीक है। पता नहीं क्या बिगाड़ी है हम लोग का। जो आपके ऊपर किया कराया होता है ना, वो सब लोअर चक्रास में रहता है, रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि लोअर चक्रास के ऊपर ज्यादा काम कीजिए, अब चीजें निकलता जाएगा, आपको झाड़ फूक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी नहीं करवाई मैम, कभी हाँ नहीं हाँ, करवाई मैम। मैं तो बोल दी थी काली माँ को, जी, आपका दिया हुआ है सब आपके से अपने में, आप ही दे लो चाहे दे दो। अच्छा, मैं ऐसे ही काली माँ को बोली थी, काली माँ इतना मेरा मदद करते हैं, इतना मैं बता भी नहीं सकती। जैसे ही काली माँ को बोली फटाफट सब ठीक होने लगे। पूरा उनके चरणों में समर्पित कर दिया, आपका दिया हुआ है, आप ही जानो। आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता ना। हाँ, ये जो भी ऐसा बिल्कुल, मेरे लाइफ में होगा, मैं समझूंगी आप ही की मर्जी से हो रहा है। बिल्कुल तब से सब ठीक होने लगे। बिल्कुल रात बिल्कुल। में मैं सो नहीं पाती थी, गला दबा देता था। सामने से स्पिरिट आके मेरे यहाँ सीना पे बैठ जाते थे। और उसमें अब पूरा अनाज शनाज वो दूसरे कास्ट का नहीं होता है, उन लोगों से, मौलवी लोग से भेजा था। देखी थी मैं, लाइव वीडियो आया था एक मैम का, उनसे पूछी थी, तो बोल रहे थे जीव जिन्नात क्या क्या होता है, ये सब आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं, ये और सारा का सारा सच हुआ। एक बार मैं फर्स्ट बार जब बोली भगवान को कि मैं नवरात्रि करूंगी 9 दिन का उपास, तो रेत जो होता है ना, जो ज्वारे भूनते हैं, वो घर में ला के रखी और रात में ला के रखी। और सुबह जब झाड़ू लगाने गई तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा पेड़ अपने आप छप गया था, बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था जेंट्स का पेड़। फिर मैं वो उठा के फेंक दी, दूसरा लाई, फिर उसमें दीवारें बुनी। जी आप ज्योति जी, आप बस नाम जाप करते रहिए, ठीक है। माँ काली को आप मानते हैं, महादेव को आप मानते हैं, उनका नाम जाप करते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। वो आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, आपकी नेगेटिविटी रिलीज करने में भी हेल्प करेंगे, आपकी कर्मा क्लियरिंग में भी हेल्प करेंगे महादेव और माँ काली, ठीक है। और 7 चक्रास जो मैंने आपको बताया वो कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। और जितना जो हो सके जानवरों का मदद कीजिएगा, जितना आपसे बल पड़े, और खुद से प्यार कीजिएगा, और चूहा बिल्ली वाला काम मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब बार बार उन्हें ताकिएगा मत, ठीक है। ताकते रहेंगे वो भागेंगे ही भागेंगे, इसे ताकना छोड़ दीजिए उनको, ठीक है।
अगले शनिवार, पिछले शनिवार से ही मैं सोच रही थी कॉल करूं जी। क्या बोलूंगी, ऐसा लग रहा था मेरे मुंह पे ताला बंद है, मैं नहीं बात कर पाऊंगी, मैं नहीं बात कर पाऊंगी। जी, जी। जैसे अभी कॉल की, अपने आप मेरा मुंह फूलने लगे, मैं बोल ही नहीं पाती, बता ही नहीं पाती, भूल जाती। अच्छा, अच्छा। अभी पता नहीं आप क्या बोलने है। लग गए। मैम अच्छी बात है। बहुत अच्छे, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। अपना ख़्याल रखिए, इनर वर्क करते रहिए, ठीक है? रुकिएगा मत, करते रहिएगा। फिर आपसे कभी कांटेक्ट कैसे होगी मैम? फिर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैटरडे को। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कर लूंगी। नहीं, हर दिन तो मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सैटरडे के दिन ही रिसीव करती हूँ। हाँ वही बोल रही हूँ, हाँ, 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 हाँ। सैटरडे जी, को जी, जी। के बिल्कुल, दिन ही, बिल्कुल, बिल्कुल। जब एवरी मुझे सैटरडे। जरूरत पड़ेगी तो हाँ, वेट हाँ, हाँ। करूंगी सैटरडे बिल्कुल, आने को। बिल्कुल। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल। कब तक चलेगा आपका ये यूट्यूब में ये कॉल का? ये ये तो मैं एज़ अ लाइव पर्पस कर रही हूँ, तो देखते हैं जब तक कॉल आता रहेगा, शो चलता रहेगा। जब तक कॉल आना बंद हो जाएगा, शो भी बंद हो जाएगा। थैंक यू मैम, मुझे जब भी कुछ पूछने का रहेगा मैं आप ही से कॉल करके पूछ लूंगी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू और सो कोई मच। दिक्कत, तो मैं कंफर्म हूँ कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी हूँ। नहीं, वो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? आप ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसीलिए तो मैंने आपको बोला है कि आपको जो-जो आपने बोला ना, जो आप रीडिंग में देख रहे सीजे आपके साथ मैच होता है ना? आप इनर वर्क करेंगे, अपने आप आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा। आपको रीडिंग से भी पता मतलब कन्फर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनर वर्क कीजिए, आपको पता चल जाएगा आप जर्नी में हैं या नहीं। जो चीज़ें बताए हैं वो तो मिल रहा है सिमिलर, लेकिन और भी बहुत कुछ चीज़ें होता है ना ट्विन फ्लेम्स का। तो अचानक से ऐसे बोल देना सही भी नहीं होगा कि हाँ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ऐसा करके। ट्विन फ्लेम्स में बहुत अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये 7 चक्रास कीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है? 7 चक्रास करना कोई नुकसान की बात नहीं है, हर किसी को करना चाहिए। सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को ही नहीं, हर किसी को करना चाहिए। इसलिए कीजिए, इससे आपका कर्मा क्लियरिंग होगा, आपके हस्बैंड के साथ जो भी अनबन होता रहता है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ज्योति जी, आपका बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया मैम। कॉल करने के लिए। शो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो ये थे ज्योति जी झारखंड से। उन्होंने अपने ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बात बताई। अगर अभी आप देख रहे हैं ज्योति जी, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अच्छे से इनर वर्क कीजिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ईजी चीज़ नहीं है। ठीक है, इतना आसान नहीं है होता है। तो अच्छे से इनर वर्क कीजिए, स्पेशली 7 चक्रास कीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, सबका अलग-अलग ब्लॉकेजेस होते हैं। तो बिना मैं आपके ब्लॉकेजेस को जाने बगैर मैं नहीं बता सकती कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए। लेगा। और जो जितने भी नॉन ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बस इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, तो किसी अच्छे चैनल पे ढूँढिए ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जो पॉडकास्ट आजकल आ रहे हैं ना लोग, उन पॉडकास्ट के ऊपर इतना बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग खुद ही नहीं है ट्विन फ्लेम्स, लेकिन वो ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं। तो मत फॉलो कीजिए। कुछ-कुछ चीज़ें सही बोलते हैं, बहुत कुछ चीज़ें वो सही नहीं बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता है। वो दूसरों की कहानियाँ सुनकर बोलते हैं। और सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी सेम नहीं होता है, सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी अलग-अलग होता है, सबकी स्टोरी डिफरेंट होता है। ठीक है? सो या ये रही आज की एपिसोड, थोड़ा लंबा है आज का एपिसोड, बट आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ, नेक्स्ट सैटरडे को आप लोग कॉल मुझे ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।